दर्शन है वो गीता का दर्शन, निष्काम कर्मयोग का जो दर्शन है, वह दर्शन दरअसल सबके लिए उसकी अलग अलग दृष्टियां रही। हम स्वाधीनता आंदोलन के विकास में देखें तो गीता जैसे ग्रंथ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि हमारे जो सांस्कृतिक नायक हैं स्वामी विवेकानंद, अथवा हम तिलक को देखें, बाल गंगाधर तिलक को देखें, या फिर महात्मा गांधी को देखें, या जितने भी दार्शनिक और आध्यात्मिक और अकादमिक व्यक्तित्व हमारे सामने दिखाई देते हैं, सबके जीवन पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में गीता का प्रभाव दिखाई देता है। उस प्रभाव को महसूस करते हुए मुझे महात्मा गांधी की एक बात याद आती है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गीता हम उनके लिए माता की तरह है। जिस प्रकार से माता अपने बच्चों को सिखाती है और उसे उसका मार्गदर्शन करती है, ठीक उसी तरह से गीता भी हमारे चरित्र का निर्माण करती है, हमारे भाव जगत का निर्माण करती है, हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का निर्माण करती है। तो यह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। और आदरणीय आचार्यवर द्वारा जो भाष्य है, उस भाष्य को मुझे बहुत पढ़ने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन मैं जीवन में उसे जरूर पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अनेक भाष्य पढ़े हैं। और लेकिन जितना मैं आप सब लोगों से समझ पाया, सुन पाया, मुझे ऐसा लगा कि आचार्यवर ने बहुत महत्वपूर्ण स्थापनाएं की हैं। और जीवन को, गीता हमारा जीवन दर्शन है। गीता और जीवन को जैसे देखने की अनेक दृष्टियां हो सकती हैं, ठीक उसी तरह से आचार्यवर की भी अपनी दृष्टि है। और उस दृष्टि में जो आध्यात्मिक और एक तरह का सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य दिखाई देता है, वह परिप्रेक्ष्य मेरे लिए महत्वपूर्ण है।